हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 डिफरेंशिएशन क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। मेरे पास एक फंक्शन गिवन है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए, इस तरह का डिफरेंशिएशन करने से पहले आपको जो बेसिक अलजेब्रिक रूल है वो पता होना चाहिए। वो बेसिक अलजेब्रिक रूल क्या है? अगर कभी भी आप डिफरेंशिएशन करते हैं और आपके पास दो फंक्शन है एफ एक्स अपॉन जी एक्स इस फॉर्म में, ठीक है, तो आप इसको किस तरह से डिफरेंशिएट करते थे? पहले आप क्या करते थे, जी एक्स को छोड़ देते थे। ठीक है, मान लेते हैं एफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं थोड़ा देर के लिए। एफ एक्स को क्या कंसीडर कर लिया? फर्स्ट फंक्शन, और जी एक्स को मान लेते हैं सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो आपको सेकेंड फंक्शन को छोड़ देना है, मतलब जी एक्स को छोड़ देना है, और डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट फंक्शन को, मतलब एफ एक्स को आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, फिर माइनस, इस बार फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड फंक्शन जी एक्स का। ठीक है, और डिवाइडेड बाय जी एक्स, मतलब सेकेंड फंक्शन का क्या होता है? होल स्क्वायर। ये चीज पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसी चीज का यूज करेंगे। कभी भी डिफरेंशिएशन करना हो एफ एक्स अपॉन जी एक्स का, तो क्या करना है? जी एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस एफ एक्स डी बाई डी एक्स जी एक्स अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको कंसीडर कर लेते हैं एफ एक्स और इसको कंसीडर कर लेते हैं g ऑफ x। ठीक है, तो अब इसके रूप में बैठा लेते हैं। तो बैठाने से पहले हम लोग को जो रूल है फॉर्मुलेटिव, क्या लिखते हैं? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, उसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, जब आप x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो आपको पता है कि दोनों तरफ आपको क्या लिखना रहता है? d बाई dx। ठीक है, अब d बाई dx को लिख दिया। अब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? तो y का कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, और जो y का वैल्यू है उसको यहां लिखना है। y का जो वैल्यू है वो क्या है? साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब इस चीज को इसके फॉर्म में बैठाना है। ठीक है, ये जो फंक्शन गिवन है उसको कैसा बैठाना है? जो ऊपर में जो समीकरण दिया हुआ है, ये जो फॉर्मूला हम लिखे हैं उसी फॉर्मूला में आपको क्या करना है? बैठा देना है। ठीक है, तो देखिए g ऑफ x, पहले gx लिखना है, तो gx मेरा क्या है? cos cx प्लस d। ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन करना है, किसका डिफरेंशिएशन करना है? fx का। fx में कौन है? साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और उसके बाद फिर माइनस, फिर fx। fx में मेरा कौन है? साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, और उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है, किसका डिफरेंशिएशन करना है? gx। तो gx में कौन है? cos ऑफ सी एक्स प्लस डी। ठीक है, और डिवाइडेड बाय जी एक्स का होल स्क्वायर। gx में कौन है? तो cos ऑफ सी एक्स प्लस डी, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम ऊपर वाले को मिटा देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब डिफरेंशिएशन करना है। ये जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? dy बाई dx। अब इस cos cx प्लस d को तो कुछ करना नहीं है, जैसा है आपको उसी तरह से लिख देना है। ठीक है, cos ऑफ cx प्लस d, इसको लिख दिए इनटू, अब डिफरेंशिएशन करना है किसका? साइन ऑफ ax प्लस b का। तो इसको डिफरेंशिएशन जब कर रहे थे एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन भी देखे थे, क्या था? साइन ऑफ ax प्लस b। इसको किस तरह से किए थे? तो थोड़ा देर के लिए कंसीडर कर लिए थे कि ये जो ax प्लस b है वो क्या है? x है। ठीक है, थोड़ा देर के लिए मान के चलते हैं कि ax प्लस b क्या है? x है। तो साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। तो आपको यहां क्या लिखना है? cos, और x के जगह पे क्या लिखेंगे? ax प्लस क्या होगा? b, और उसके बाद फिर से डिफरेंशिएशन करना है, किसका? ax प्लस b का। तो आप डायरेक्ट ax प्लस b का डिफरेंशिएशन a लिख सकते हैं, और नहीं तो एक स्टेप और आगे कर लीजिए, यहां पर लिख लीजिए d बाई dx ax प्लस b। ठीक है, उसके बाद कौन सा साइन है? माइनस, तो यहां क्या यूज करेंगे? माइनस, फिर यहां साइन ऑफ ax प्लस b है, इसको रहने दीजिए साइन ऑफ ax प्लस b। फिर आपको डिफरेंशिएशन करना है, किसका? cos cx प्लस d का। तो फिर से वही प्रोसेस, इस cx प्लस d को थोड़ी देर के लिए क्या कंसीडर कर लेंगे? x। तो ये क्या हो जाएगा? cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x। तो आप यहां पर लिखिएगा माइनस साइन, और x के जगह पे क्या लिखेंगे? cx प्लस d। अब फिर cx प्लस d का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां होगा d बाई dx, क्या हो जाएगा? cx प्लस d, और डिवाइडेड में आपको याद है क्या लिखना है? cos ऑफ cx प्लस d, इस टोटल का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए, कुछ नहीं करना है, ax प्लस b का और cx प्लस d का ही सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा आपका cos cx प्लस d इंटू cos ax प्लस b, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? a आएगा। ठीक है, देखिए ax प्लस b, b तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0। अब यहां पर a के साथ क्या लगा हुआ? x, तो a कांस्टेंट, उसको बाहर लिखेंगे, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, फिर यहां पर देखिए माइनस और माइनस मिलकर यहां क्या हो जाएगा? प्लस,
अब ये हो जाएगा मेरा साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू सेम प्रोसेस सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी का 0 और सी एक्स का क्या हो जाएगा c आर डिवाइडेड बाई टोटल का क्या हो जाएगा कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको दो भाग में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, दो भाग में ब्रेक करने का मतलब इस वाले पार्ट को इसके साथ अलग करेंगे और फिर इस वाले पार्ट को इसके साथ अलग करेंगे। ठीक है, अब एक को हम सामने लिख सकते हैं यहां पर इस तरह से, ये हो जाएगा कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी और टोटल का डिवाइडेड में क्या लिखेंगे हम कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा मेरा साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी और इस c को हम कहा लिख देंगे, सामने में यहां लिख देंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर है cos cx प्लस डी, यहां भी है cos cx प्लस डी, लेकिन उसका क्या है होल स्क्वायर, तो एक cos cx प्लस डी एक cos cx प्लस डी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर है sin cx प्लस डी और cos cx प्लस डी। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि sin cos इसको देख लीजिएगा, इसको नहीं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां ax प्लस b है, यहां क्या है cx प्लस डी, तो जो cx प्लस डी यहां भी है यहां पर सेम होना चाहिए। ठीक है, एंगल ध्यान दीजिएगा सेम होना चाहिए, तो sin cx प्लस डी और cos cx प्लस डी, तो sin बाई cos को हम क्या लिख सकते हैं tan cx प्लस डी। ठीक है, और हमको पता है कि एक sin और एक cos मिलकर तो tan हो जाएगा, लेकिन यहां पर कितना cos है, दो cos है, तो एक cos बचेगा, तो एक cos को 1 बाई cos हम लोग क्या लिख सकते हैं sec लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगला स्टेप में हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, ये जो dy बाई dx होगा वो क्या हो जाएगा a यहां का। ठीक है, और ये cos ऑफ ax प्लस बी और इनटू ये हो जाएगा 1 बाई cos और 1 बाई cos को क्या लिख सकते हैं sec cx प्लस डी, यहां लिख सकते हैं sec cx प्लस डी। ठीक है, फिर प्लस ये c हो जाएगा c इनटू फिर ये हो जाएगा sin ऑफ ax प्लस b इनटू, अब यहां देखिए sin cx प्लस डी और एक cos cx प्लस डी मिलकर क्या हो जाएगा tan cx प्लस डी, लेकिन फिर भी एक cos तो बचेगा और एक cos क्या हो जाएगा 1 बाई cos क्या होता है sec होता है, इसलिए यहां पर हम लिख सकते हैं sec cx प्लस डी। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, आप चाहें तो sec cx प्लस डी sec cx प्लस डी कॉमन ले लीजिए और नहीं तो आप इसी को आंसर ले लीजिए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोग के पास, क्वेश्चन नंबर 6 है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x का पावर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास cos x क्यूब, इसको y कंसीडर कर लेते हैं, cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x का पावर में क्या है 5। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अब देखिए अभी जो क्वेश्चन किए थे वो क्या था, डिवाइडेड के रूप में था, डिवीजन के रूप में। ठीक है, तो fx अपॉन gx मतलब कौन सा रूल यूज किए थे, कोसेंट। अभी देखिए आपके पास दो फंक्शन है, एक मान लेते हैं fx, दूसरा मान लेते हैं gx और दोनों के बीच में क्या है इनटू का चिन्ह है, तो हम इसके लिए क्या यूज करें, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है हमको पता होना चाहिए, प्रोडक्ट रूल क्या होता है d बाई dx, अगर fx इंटू gx है, दो फंक्शन है, तो इसमें के लिए क्या करते हैं fx फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं किसको, सेकेंड फंक्शन को, और फिर प्लस सेकेंड फंक्शन को छोड़ देते हैं और फिर डिफरेंशिएट करते हैं किसको, फर्स्ट फंक्शन को। ठीक है, ये चीज पता होना चाहिए, अगर आपको पता है ये रूल तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस रूल का यूज करके इसको बनाने का कोशिश करते हैं, इसको मान लेते हैं fx और इसको क्या मान लेते हैं gx। ठीक है, तो हम प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, d बाई dx, इधर भी लिखेंगे इधर भी क्या लिखेंगे d बाई dx, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो y का, और y का जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x का पावर 5। ठीक है, चलिए इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन fx को छोड़ देना है, मतलब cos x क्यूब को छोड़ दिए। ठीक है, फिर आपको डिफरेंशिएशन करना है, किसका डिफरेंशिएशन करना है, gx, gx में कौन है, तो साइन स्क्वायर x का पावर 5। ठीक है, फिर प्लस gx को छोड़ देना, मतलब किसको छोड़ना है, साइन स्क्वायर x का पावर 5 को छोड़ देना है, फिर आपको डिफरेंशिएशन करना है किसको, तो fx को, मतलब fx में कौन है, cos x क्यूब। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं।
अब हमको डिफरेंशिएशन करना है साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 को और डिफरेंशिएशन करना है कॉस एक्स क्यूब को, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए हम इधर आपको रफ करके बताते हैं, जो वैल्यू आएगा उसको हम यहां लिखेंगे, ठीक है। ये ज्यादा आसान होगा। तो देखिए डिफरेंशिएशन किसका करना है, साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 का, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 को हमको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस x का पावर 5 को थोड़ा देर के लिए क्या कंसीडर करते हैं, x कंसीडर करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x, ठीक है। अगर इसको x मान के चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला जो होता है साइन x का होता है, साइन स्क्वायर x का तो नहीं होता है। तो सबसे पहले ना डिफरेंशिएशन जो करना पावर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर मान लेते थोड़ा देर के लिए अगर साइन x को भी अगर x मान ले तो क्या हो जाएगा, x का पावर 2 हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर हो जाएगा। और x स्क्वायर जो होता है किसके फॉर्म में आ जाएगा, x का पावर n के फॉर्म में आ जाएगा। तो x का पावर जब n होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x n माइनस 1 होता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन स्क्वायर x का। और साइन स्क्वायर x मतलब पहले पावर क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा, x का पावर n के रूप में लिखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 और क्या हो जाएगा यहां पर साइन x, और x किसको मानते हैं, x का पावर 5, ठीक है। ये हो जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 साइन x का पावर 5, क्योंकि 2 जो है सामने आ जाएगा, यहां पावर में क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो अभी डिफरेंशिएशन जो किए थे किसके लिए किए थे, x का पावर n के फॉर्म वाला को डिफरेंशिएशन किए थे, साइन का तो डिफरेंशिएशन अभी नहीं किए। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहां क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स साइन x का पावर 5 लिखेंगे। तो साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फाइनली हमको मिल जाएगा कॉस x का पावर 5 मिलेगा। और फिर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का पावर 5 का, यहां क्या देगा 5x4, इतना आएगा इसका डिफरेंशिएशन, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसी चीज को यहां पर हम करके बता रहे हैं किस तरह से करना है, ठीक है। ये चीज अगर आपको क्लियर हो गया हो तो ठीक है, नहीं क्लियर हो एक बार फिर से देखिएगा, आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहां पर बात करते हैं सेम प्रोसेस। अगर हमको cos xq का करना है तो ये ज्यादा आसान है। xq को हम क्या मान के चलेंगे, x मानेंगे, तो cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, और फिर xq का कर देंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर हमको कितना बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 3 बार। x का पावर 5 का करना पड़ेगा, फिर साइन का करना पड़ेगा, फिर x का पावर n का भी करना पड़ेगा, याद रहे, ठीक है। तो हम यहां पर कर रहे हैं सबसे पहले किसका, cos xq को छोड़ दिए, अब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो इस x का पावर 5 को हम क्या मान के चले थे, x मान के चले थे, तो साइन स्क्वायर x हो गया। अब साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन मेरा क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन x, और x की जगह पर क्या है, x का पावर 5। ये क्लियर हो गया। अब फिर से हमको डिफरेंशिएशन करना है, किसका डिफरेंशिएशन करना है, साइन x का पावर 5 का, याद रहे किसका करना है, साइन x का पावर 5 का, साइन x का पावर 5। अभी किसका किए थे, स्क्वायर वाला टर्म का किए थे, ठीक है। फिर से अगर देखना तो एक बार और दिखा देते, x का पावर 5 को हम x मान के चले थे, या फिर समझिए इसको इस तरह से तोड़ तोड़ के बता दे, ठीक है। इसको यहां से यहां पर समझिए, मान लेते हैं y जो फंक्शन है वो मेरा क्या है, साइन स्क्वायर x का पावर 5 है, ठीक है। तो थोड़ा देर के लिए चलिए मान लेते हैं, लेट t बराबर क्या हो गया, x का पावर 5 हो, ठीक है। t मानिए किसका, x का पावर 5 को। अब ये जो y है वो मेरा क्या होगा, साइन स्क्वायर t होगा या नहीं होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन t का डिफरेंशिएशन होता है, साइन स्क्वायर t का तो नहीं होता है। इस केस में अब हम क्या करेंगे, साइन t को कुछ मान लेंगे। तो साइन t को थोड़ा देर के लिए क्या मान लें, u मान लेते हैं, क्या मान लिए, u मान लिए। अब जो y है वो क्या बनेगा, देखिए साइन t को u माने हैं तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर 3 फंक्शन बना ना, एक t और एक साइन t को u माने, और एक फाइनली क्या बना, y बराबर u स्क्वायर। तो देखिए पहले हम किसका डिफरेंशिएशन किए, u के रिस्पेक्ट में किए, तो u स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है, 2u, u स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2u, और u किसको मानते हैं, साइन t को। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 और साइन t, और t की जगह पे क्या है, x का पावर 5, तो यहाँ पर हो गया 2 साइन x का पावर 5। तो ये चीज को हम यहाँ लिख चुके हैं, 2 साइन x का पावर 5 को, ठीक है। ये किसके लिए था, एक सिर्फ इसको डिफरेंशिएट किए थे, ठीक है। नेक्स्ट हमको इसको भी तो डिफरेंशिएशन करना है, साइन t को, u बराबर जो साइन t है इसको भी डिफरेंशिएट करें, और साइन t का डिफरेंशिएशन मेरा क्या होगा, cos t। तो उसके लिए हम यहां लिखेंगे साइन x का पावर 5। देखिए t जो है मेरा क्या है, x का पावर 5 है, तो साइन t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, cos t, और फिर t का करना पड़ेगा। तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और एक बार इसको, और तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है। तो वही काम यहां पर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन आप किसका होगा, साइन x का पावर 5 का, फिर प्लस ये साइन स्क्वायर x का पावर 5 तो रहेगा, इनटू अब डिफरेंशिएशन करना है किसका, cos xq का। तो xq को थोड़ी देर के लिए क्या मानेंगे, x मानेंगे, तो ये हो जाएगा cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। तो ये हो गया माइनस साइन x, और x की जगह पे क्या है, x क्यूब, और फिर हमको डिफरेंशिएशन करना है, किसका डिफरेंशिएशन करना है, तो x का पावर क्यूब का, ठीक है, पावर 3 का। तो चलिए अब यहां पर देखते हैं, ये 2 है, इसको सामने लिख देते हैं, 2
और ये साइन एक्स का पावर 5 को भी सामने लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, और इनटू क्या हो जाएगा cos x क्यूब इनटू, अब देखिए साइन इस x का पावर 5 को x मान के चलते हैं, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, तो यहां पर आपका रिजल्ट आ जाएगा cos x का पावर 5, ठीक है। अब किसका डिफरेंशिएशन करना है, x का पावर 5 का, ठीक है, तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं यहीं पर, ठीक है। x का पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 5x4, तो यहां पर क्या लिखेंगे 5x का पावर 4, ठीक है। अब प्लस यहां हो जाएगा आपका माइनस, और प्लस यहां क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x का पावर 5 इनटू ये हो जाएगा साइन x क्यूब इनटू, और ये x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को कंबाइन करके अच्छे से लिख देना है, ठीक है, ये जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसी को किस तरह से लिखेंगे, तो फाइनली जो रिजल्ट होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, ये 5 और ये 2 मिलके कितना हो जाएगा 10, तो आप लिख सकते हैं dy by dx इक्वल टू 10, x का पावर 4 को भी सामने लेते आते हैं, ठीक है। अब क्या क्या बच गया उसको लिख दीजिए, साइन x का पावर 5 और फिर यहाँ क्या बच गया cos x क्यूब, और फिर क्या बच गया cos x का पावर 5, फिर यहाँ हो गया माइनस, अब ये 3x स्क्वायर को सामने लिख देते हैं, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर बचेगा साइन स्क्वायर x का पावर 5 और इनटू क्या बच जाएगा साइन x का पावर 3, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका इस तरह से सिंप्लीफाई होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमको गिवन है 2 रूट अंडर कॉट x स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपको गिवन है y बराबर 2 रूट अंडर कॉट x स्क्वायर, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो इस तरह से लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। वी गेट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आपको क्या लिखना है d बाई dx, इधर भी क्या लिखना है d बाई dx। किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y का वैल्यू क्या है, अच्छा 2 कांस्टेंट है, 2 को कांस्टेंट को हम बाहर लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा रूट अंडर कॉट x स्क्वायर, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ध्यान से देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है, कॉट x स्क्वायर। तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि कभी भी डिफरेंशिएशन करना हो रूट x का, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, ये चीज को देख चुके हैं, ठीक है। तो हम इसी चीज का यूज करेंगे, तो फाइनली यहां पर जो है वो क्या है रूट कॉट x स्क्वायर। तो अभी ना टोटल ये जो कॉट x स्क्वायर है ना, इस टोटल को थोड़ा देर के लिए हम x मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा रूट x, और रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 तो कांस्टेंट बाहर आ चुका है, ठीक है। अब इस रूट x का क्या डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट x, और x की जगह पे मेरा क्या है कॉट x स्क्वायर, क्लियर है। अब चूंकि हम अभी रूट का डिफरेंशिएशन किए हैं, अभी किसका करना पड़ेगा हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा कॉट x स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करें, यहां से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/रूट अंडर कॉट x स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब कॉट x स्क्वायर है तो थोड़ी देर के लिए हम क्या समझेंगे कि ये जो x स्क्वायर है वो क्या है x है, तो ये क्या हो जाएगा कॉट x, और कॉट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x। तो माइनस को सामने लिख देते हैं और यहां लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो आपको एक्स स्क्वायर का करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हम चाहें तो इस कॉट एक्स स्क्वायर को चाहें तो कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और इस कॉसेक को चाहें तो हम लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसी तरह से छोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं, ये हो जाएगा -1/रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर इनटू ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इनटू ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। अब बाकी को कंबाइन करके लिख दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास, एक फंक्शन गिवन है y इक्वल टू कॉस रूट एक्स, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करना है हमको x के रिस्पेक्ट में, कैसे करेंगे, तो दोनों तरफ हमको क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, वी गेट। तो x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या लिखते हैं d बाई dx, और इधर भी क्या लिखते हैं d बाई dx। किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y का, और y का जो वैल्यू है वो क्या है cos ऑफ रूट x, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
इस रूट एक्स को थोड़ी देर के लिए हम क्या मान के चलेंगे, एक्स मानेंगे, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस साइन और एक्स के जगह पे क्या है रूट एक्स। क्लियर हो गया। और फिर हमको डिफरेंशिएट करना है किसको, रूट एक्स को, क्योंकि रूट एक्स तो एक्स नहीं ना था, जिसको तो एक्स मान के चले थे, इसलिए रूट एक्स को हमको फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फाइनली हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स इंटू, और इस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये निकल गया मेरा dy/dx। ठीक है,